इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है। मेरी मर्जी, सजदे में मारूं, कोठे पे मारूं, मेरी मर्जी। अरे मस्जिद में मौत दूं, बाजार में मौत दूं, सजदे में मौत दूं, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। मेरी जमीन पे गिबत न कर, मेरी जमीन पे चुगली न कर, मेरी जमीन पे बेशर्मी न कर, मेरी जमीन पे पाक दामन इख्तियार कर, वरना मैं वो बेनियाज बादशाह हूं। पानी पानी तो पुकारेंगी, जुबाने कुत्ते की तरह लटक जाएंगी। अल्लाह का कुरान कहता है वइन यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई, फजलो करम का मामला फरमाया। दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने हम सबको जमा फरमाया। दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े में मेरे आपके उम्मत मुस्लिमा के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से हमें नवाजा है। आंखें न दी होती हम अंधे होते, जुबान न दी होती हम गूंगे होते, हाथ पांव न दिए होते हम लूले लंगड़े होते, इज्जत न दी होती जलीलो ख्वार होते, रहाइश का इंतजाम न होता हम बेघर होते, सतर छुपाने के लिए लिबास न होता हम सारे बरहना और नंगे होते।
बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई है। अल्लाह का कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो जिंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, तुम मेरी नेमतों को इहाते शुमार में नहीं ला सकते। अजीमुशान नेमत, अजीमुशान इनाम जो अल्लाह ताला ने हम पर फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मुझे आपको इंसान बनाया। 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई, उसमें सबसे मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ अशरफ मखलूक हज़रत इंसान है। दूसरा एहसान, इंसान बनाने के साथ साथ अल्लाह ने मुसलमान के घर पैदा फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, कुरान करीम जैसी आज़ीमुश्शान नेमत अता फरमाई। चारों तरफ मुसलमान मारा मारा फिरता है, घरों का माहौल बिगड़ा, बच्चों का माहौल बिगड़ा, घरों से कुरान निकला, दिलों से कुरान करीम की अजमत निकली, ईमान का एहतराम निकला। चारों तरफ बेबसी, लाचारी, बेबरकती आज हमारा मुकद्दर बनी हुई है। पहले रात को सोने से पहले औरत मर्द तबारकल्लज़ी पढ़कर सोते थे। इनका यकीन था पता नहीं सुबह को उठेंगे, रात को ही अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। मर्द औरत इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ के सोया करते थे, सुबह उठ के सूरह यासीन की तस्बीह, सूरह यासीन की तिलावत होती थी। आज बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुसलमान के घरों में आधी रात तक फिल्म चलता है, गाने बजते हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, ज़मीन में, ज़मा में, हवा में, खुश्की में, अपनों में परायों में फसाद मच गया। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं क्यों मचा, बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे झूठ बोलने से, तुम्हारे गिबत करने से, चुगली खाने से, सूद खाने से, रिश्वत बटोरने से, जमीन में, जमा में, हवा में, खुश्की में, अपनों में परायों में फसाद मच गया। हालांकि अल्लाह का कुरान कहता है क़ाल फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, फरिश्तों से पूछा गया तुम किधर जा रहे हो। क़ालू, कहने लगे इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, फरिश्ते कहने लगे एक मुजरिम कौम की तरफ चले, एक नाफरमान कौम की तरफ चले। पूछा गया तुम जाकर क्या करोगे। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीनिन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन। बड़ी बदकार कौम थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम। जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर उठाया, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश हुई, सारी कौम तबाह बर्बाद हो गई। अल्लाह का कुरान कहता है तुम मेरी जात से नावाकिफ हो, मेरी बेनियाजी को तुम न समझे। मैं बड़ा बेनियाज हूँ, मैं वहदहू ला शरीक हूँ, मेरा सानी कोई नहीं, मेरा हमसर कोई नहीं, मेरा शरीक कोई नहीं, मेरा साथी कोई नहीं। थोड़ी सी देर पंखा चला, जहन में बात आती है बिल ज्यादा आएगा, हाथ का पंखा उठा लेती है। अरे ओ मेरी बंदी, तू रात दिन जिसकी हवा में जिंदा है, आज तक कभी समझ ना आई ये किसकी हवा है। सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाती है, कभी शर्म ना आई। सारा दिन चांद की ठंडक से फायदा उठाती है, कभी बिल न भरना पड़ा। अल्लाह का कुरान पूछता है अरे ओ आंखों वालों, अरे ओ मेरे बंदो, आज तक समझ ना आया सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है। तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल, कौन है रात को दिन में
में दाखिल करने वाला, दीन को रात में दाखिल करने वाला। व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कौन है? जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला। लश्शम्सु यंबगी लना अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार। चांद सूरज का निजाम, रात दिन का निजाम, एक दूसरे के पीछे लगे हुए। चांद आता है, सूरज छुप जाता है, सूरज आता है, चांद छुप जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। हर चीज मेरे निजाम से, मेरे इशारे से चलती है। मेरे निजाम में कभी कोई गलती नहीं। दरियाओं को देखकर, समुंदरों को देखकर, चांद सूरज सितारों को देखकर अगर तुझे मेरी बंदी, मेरी खुदाई समझ ना आई, एक दफा आईने के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख ले, शायद मैं खुदा समझ आ जाऊं। कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, कितनी खूबसूरत जुबान बनाई, कितना खूबसूरत दिल दिमाग का निजाम चलाया, कितने खूबसूरत हाथ पैर बनाए। आंख की कीमत उससे जाके पूछ जो दुनिया देखने को तरसती है। हाथ की कीमत उससे जाके पूछ जो पैरों के बल घसीट के जमीन पे चलती है। अरे जुबान की कीमत उससे पूछ जो कलमा पढ़ने को तरसती है। कान की कीमत उससे जाके पूछो अज़ान सुनने को तरसती है। जवानी दी, खूबसूरती दी, आज मेरी बंदी मेरा कुरान समझ नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ नहीं आता। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जिसको चाहे जितनी जिंदगी जब चाहे मौत दे दे। आज अल्लाह को भुलाया, कुरान भुलाया, नबी की जिंदगी छोड़ी। बच्चा रोया मोबाइल, बच्ची रोई मोबाइल, सारा दिन फिल्म चलता है, सारा दिन हिंदू घराने की सीरियलें चलती है। माँ नमाज नहीं पढ़ती, तेरी बेटी कहां से राबिया बसरिया बनेगी। होना ये चाहिए माँ का जनाजा उठे, बेटी तो तबारकल लदी पढ़ती हुई आए। हमारे घरों में, गैरों के घरों में क्या फर्क रह गया। मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा बच्ची गुड मॉर्निंग पहले सीखता है, कलमा बाद में सीखता है। ये जितने कुतुब खाने भरे पड़े, बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले अकाबीर, 80% रोल इनके पीछे इनकी माओ का है। माँ न चाहे बाप लाख कोशिश करे, बच्चों की कभी अच्छी तरबियत नहीं हो सकती। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली डटे हुए। बेशक फातिमा बिनते मोहम्मद की दूध की ताकत थी। घरों का माहौल हमने खुद बिगाड़ के रखा है। बेशर्मी, बेहयाई और यानियत। आज हमें अपने ईमान की कदर नहीं, अल्लाह के कुरान की हमें आज परवाह नहीं। सारा दिन गिबत, ईरान तुरान की बकवास में बर्बाद हो जाता है। 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान के लिए नहीं है। कितने घरों की मस्तूरात के मुकद्दर में फजर की नमाज नहीं है। कितनी जानती नहीं, आती नहीं, सीखी नहीं। होना तो ये चाहिए माँ मुसल्ला बिछाए, छोटा मुसल्ला अपनी बच्ची के लिए बिछाए। कितनी जिंदगी गुजार के मरोगे। 60 बरस, 70 बरस, ज्यादा से ज्यादा 80 बरस। अल्लाह के दरबार में पेशी होगी। अल्लाह हमसे वक्त, दाने दाने, सेकंड सेकंड का हिसाब मांगेगा। अपनी जिंदगी का रुख बदले। ये कोई जिंदगी नहीं जो हमारी गुजर रही है। माँ के पेट में बच्चा जब 4 महीने का होता है, 120 दिन का, उसको भूख लगती है, प्यास सताती है, अब्बा नहीं जानता, अम्मा नहीं जानती। अल्लाह फरमाता है वो जो खून था वो नजिस था। मैंने तेरी माँ के पेट में पाइप फीट करके हलाल गिज़ा का इंतज़ाम किया।
कि मेरी बच्ची, मेरी बंदी, मेरा बंदा दुनिया में आकर मेरा कुरान पढ़ेगा, मेरे नबी की जात पे दुरूद पढ़ेगा, इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ेगा, तीसरे कलमे का विर्द करेगा। मैंने माँ के पेट में तेरी जुबान को नापाक होने से बचाया, तो दुनिया में आके गीबतें करती है, चुगली करती है, झूठ बोलती है, शर्म नहीं आती? सहाबियात का ईमान कैसा था? सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, हाथ बांधे थे, पांव भी बांध दिए थे अबू जहल ने। सारा मक्का तमाशा देखने आया था, आकाश सुमैया को सजा दी जाएगी। कौन सी सजा? क्यों कहती है अल्लाह एक है, क्यों कहती है मोहम्मद सच्चा पैगंबर है। अबू जहल ने कहा था, सुमैया एक दफा कलमे का इनकार कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। 80 साला माही है लेकिन ईमान कितना जवान है। सारी दुनिया की मस्तूरात खवातीन का ईमान इकट्ठा करके एक तरफ रखो, मेरा आपका अकीदा है, सुमैया के कदमों से उड़ी हुई खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। मुस्कुराती हुई कहने लगी, अबू जहल जो मर्जी चाहे कर, मैं यहीं खड़े खड़े जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजों को खुला देखती हूँ। आज की नौजवान लड़की टिकटॉक पे नचवाती है, फेसबुक पे नाचती है, वेस्टर्न और नीमुरिया लिबास पहनकर शादियों में मटकती है। ये आयशा, फातिमा, सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को क्या जवाब देगी, क्या मुंह दिखाएंगी? ज़नीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी तो एक औरत थी। कुरान के पीछे इनकी आंखें नोच ली। ज़नीरा ने कहा था, जो खुदा माँ के पेट में हजारों आंखें देने पे कादिर है, वो बाहर मुझे इस मैदान में भी आंखें देने पे कादिर है। किताबें भरी पड़ी है, कितने वाक़ियात है, कितने सहाबियात है। ईमान के पीछे इनका कीमा कर दिया गया, कुरान के पीछे इनको सूलियों पे चढ़ाया गया। आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फिरौन की बीवी थी, 400 मीखे गाड़ी गई। फिरौन कहता है, एक दफा मूसा के रब का इनकार कर दे। वो कहने लगी, एक हाथ में 100 कील, दूसरे हाथ में 100 कील, एक पांव में 100 कील, दूसरे पांव में 100 कील, सारे जिस्म में 400 कीलें ठुकी हुई हैं। फिर भी आसिया कहती है, फिरौन तेरी हुकूमत अनकरीब खत्म होगी, तेरी बादशाहत खत्म होगी, तूने मेरे को 400 कीलें ठोक दी, आ मेरी जुबान पर भी कील मार, इधर कील लगेगी, उधर में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ूंगी। किताबें भरी पड़ी है इन वाकयात से, कैसी कैसी मस्तूरात दुनिया में आई। न जिन थे न फरिश्ते थे, भूख भी सताती थी, प्यास भी सताती थी, बीवी थी, बच्चे थे, अरे खाविन था, बीमारियां भी थी, शादियां भी होती थी, सारा जिस्मानी निजाम लगा हुआ था। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में सारी जिंदगी गुजारी, अपना मौक़िफ़ कभी नहीं बदला। हमारा हाल देखो आज, नमाज नहीं पढ़ती मस्तूरात, कुरान नहीं जानती मस्तूरात। हालांकि नमाज 750 मरतबा कुरान ने ज़िम्नन इसालतन, अल्लाह ने कुरान करीम में नमाज का हुक्म फरमाया। साहबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। साहबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह कल क़यामत का दिन होगा, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत मौजूद है। इतने बड़े मजमे में आप अपनी उम्मत के लोगों को कैसे पहचानेंगे? मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे ओ मेरे दीवानों, ओ मेरे परवानों, मेरी उम्मत की बंदियों, मेरी उम्मत के बंदों के वुजू के आज़ा कल क़यामत के दिन चांद की तरह चमकेंगे। मैं समझ लूंगा ये मेरा नमाजी उम्मती है।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जब मर्द औरत बेनमाज मरता है, कब्र में दफन किया जाता है, रिश्तेदार घर नहीं पहुंचते दफन करके, अल्लाह का अजाब आता है। दाई पसलियां बाईं तरफ, बाईं पसलियां दाईं तरफ निकल जाती है और आवाज आती है, होटलों पर बैठकर गिबत करने वाली हो और टेलीविजन के सामने बैठकर नमाजें बर्बाद करने वाली हो, कयामत तक तुम्हारे साथ यही बर्ताव किया जाएगा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बेनमाजी को कब्र में दफन किया जाता है, एक बहुत बड़ा सांप अज़दा मुसल्लत कर दिया जाता है। हदीस पाक में आता है, वो सांप बोलेगा, फजर की नमाज छोड़ने की वजह से ज़ोहर तक मारूंगा, ज़ोहर की नमाज छोड़ने की वजह से असर तक मारूंगा, असर की नमाज छोड़ने की वजह से मगरिब तक मारूंगा, मगरिब की नमाज छोड़ने की वजह से ईशा तक मारूंगा। अरे ओ अल्लाह की बंदी, नमाजें तूने ना पढ़ी, कयामत तक मैं तुझे डसता ही रहूंगा। बेशुमार वईद है नमाज छोड़ने की, लेकिन आज की बंदी नमाज छोड़ देती है। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मुसलमान बन के जी रही है, मौत के वक्त ढंग से मुंह से कलमा नहीं निकलता। हम गैरों को इल्जाम देते हैं, हमारी बच्चियों को लेके भाग गए, अरे कसूर हमारा है, इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, इन बच्चियों को टिकटॉक पे बिठाया, इन बच्चियों को फेसबुक पे बिठाया, तो नतीजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। कितनी बेशुमार लड़कियां काफिरा बन गई, हमारी दहलीज पर पलने वाली काफिरा बनी। पर्दा नहीं, हया नहीं, शर्म नहीं, ये कसूर बच्चियों का नहीं है, कसूर माँ का है। दीनी राहों पर हमने इनकी तरबियत नहीं की। रोजाना खबरें आती है, रोजाना मैसेज आते, फुला का लड़का फुला की लड़की के साथ भाग गया। अल्लाह के नबी के जमाने में हया कैसी थी? एक काफिरा औरत को पकड़ के लाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में। काफिरा है लेकिन सर पे ओढ़नी नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उस काफिरा औरत की सर पे डाल दी। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, वो लड़की तो हातिम ताई की बेटी थी, काफिरा थी। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये तो काफिरा है, इसको अपनी आवाज पर बड़ा घमंड है, गा गा कर काफिरों को उभारती है, मुसलमानों के खिलाफ ये तो सारों को उभारती है, कुरान की दुश्मन है, नबी की दुश्मन है, तौहीद की मुनकिरा है, सजा के काबिल है, गद्दार है। आपने रहमत वाली चादर, जिसको देखने के लिए हजारों ने गर्दनें कटाई, आपने रहमत वाली चादर उड़ाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फारूक ये बाप की दहलीज पर भी नंगे सर बैठे, मेरे दरवाजे पर भी नंगे सर आए तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? जंगी कैदियों को कौन छोड़ता है? बर्फ की सिल पे लिटाते, करंट देते हैं, बातें उगलवाते हैं। रहमत वाली चादर उड़ाई। फिर आपने उस काफिरा लड़की से पूछा, बता क्या चाहती है? कहा, मुझे आपके दरियाए करम से बड़ी उम्मीद है, हर सिमत आपके इंसाफ का चर्चा है, आपने कभी जुल्म का साथ नहीं दिया, बस एक फरमाइश करती हूँ, मुझे बाइज्जत सही सलामत मेरे भाई के घर पहुंचा दो। दो सहाबी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साथ कर दिया, कहा जाओ इनको भाई के घर छोड़ाओ। हया कैसी थी? वो काफिरा लड़की कहती है, जंगल का रास्ता आया, मेरी जवानी कद्दो कामत भी मेरा ठीक था, खूबसूरती थी, दोनों जवान साहबी, एक दाएं चलता है एक बाएं चलता है, खलवत आई, जंगल का रास्ता आया, अंधेरा आया, दोनों में से किसी एक साहबी ने नजर उठा के नहीं देखा। एक दफा तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई, कहीं ये दोनों नाबीना तो नहीं। भाई के घर पहुंची, भाई भी बड़ा समझदार था, पूछा, अरे तू तो बड़ी खूबसूरत है, कद्दो कामत भी तेरा निराला है, बड़ी हसीन है, जमील है, बता नबी के दीवानों ने तेरे साथ क्या सुलूक किया? वो बहन कहने लगी, मेरी इज्जत और नामूस की जो हिफाजत नबी के गुलामों ने की है, वो तो तू भाई होकर भी नहीं कर सकता। बड़ा समझदार था। उसने पूछा, कलमा पढ़ा? कहा नहीं, कलमा तो नहीं पढ़ा। कहा लो गजब हो गया, जिस चादर को देखने के लिए हजारों ने गर्दनें कटाई, बिन मांगे तुझे उड़ाई, बगैर कलमा पढ़े आ गई। वो कहने लगी, कलमा पढ़ती, उनके बीच में रहती, मरती, जन्नत में जाती, तू यहाँ कुफर पे मरता, जहन्नम में जाता, मैं तो दरअसल तुझे लेने आई हूँ, इकट्ठी जाके गुलामी करेंगे।
दोनों गए मुसलमान बन गए। अल्लाह के नबी के ज़माने में बहुत सारे लोग थे, दीन के दुश्मन थे, कुरान के दुश्मन थे, लेकिन बेहयाई का दौर नहीं था। सहाबा के घरों में यहूदी मुनाफिक जब वो बिरूनी मुल्क का सफर करते थे, अपनी माओ बहनों को 6-6 महीनों के लिए सहाबा के घर में छोड़ के जाते थे। खुदा की कसम कभी किसी सहाबी पर झूठा इल्जाम नहीं लगा। आज एक घर के नीचे रहने वाली, एक घर की छत के नीचे रहने वाली औरतें उसी घर के मर्दों से महफूज नहीं है। घर घर जिना चलता है। ये बीमारियां कहां से आई? ये मोबाइल इंटरनेट से आया है। इंटरनेट मीडिया के पैकेज ने मुआशरे को जहन्नम बना दिया। मासूम छोटी छोटी बच्चियां फिल्में देख देख कर बेशरम बन गई। इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों से फिल्म की सीढ़ियां छीन लो, इनके हाथों में कुरान दो, इनको फातिमा की सीरत पढ़ाओ, इनको अल्लाह के नबी की दास्तान सुनाओ, इनको करबला की दास्तान सुनाओ। अगर इनके पास हया नहीं है, दीन की तालीम नहीं है, कसूर इनका नहीं है, हम मर जाएंगे। हमारे बच्चों के पास इतनी फुर्सत नहीं हुई मरी हुई माँ की कब्र पे आके सूरह फातिहा पढ़े। मुसलमान घराने को दीनदार घराना बनाओ। हंसता खेलता टेलीविजन, खुदा की कसम ये लाखों रुपए के बंगले जलेंगे। इन घरों में आग के अंगारे न भरो। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अपने आप को और अहले खाना को दोज़ख की आग से बचाओ। अल्लाह का कुरान कहता है आसमान मेरा, जमीन मेरी, चांद मेरा, सूरज मेरा, हवा मेरी, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, सारा निज़ाम कायनात मेरे कब्जे कुदरत में। अरे ओ मेरी बंदी, फिर तू क्या समझकर गुनाह कर रही है? वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है। मेरी मर्जी, सजदे में मारूं, कोठे पे मारूं, मेरी मर्जी। अरे मस्जिद में मौत दूं, बाजार में मौत दूं, सजदे में मौत दूं, मेरी मर्जी। वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून। मेरी जमीन पे गिबत न कर, मेरी जमीन पे चुगली न कर, मेरी जमीन पे बेशर्मी न कर, मेरी जमीन पे पाक दामन इख्तियार कर, वरना मैं वो बेनियाज बादशाह हूं। पानी पानी तू पुकारेंगी, जुबाने कुत्ते की तरह लटक जाएंगी। अल्लाह का कुरान कहता है वइन यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह। ऐसा गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, एक घोंट पीते ही अंतरिया कट कट कर मुंह के रास्ते से बाहर आ जाएंगी। अल्लाह का कुरान कहता है सारी कहेंगी कल कयामत का दिन होगा, पानी पानी पानी। इलाहुल आलमीन, हजारों हजारों साल गुजर गए, पानी देखा नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन। आज कुरान पे यकीन नहीं है। मेरी माओ बहनों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया पानी मांगेंगे ना, ऐसा खोलता गर्मा गर्म पानी अल्लाह पिलाएगा, पतेला मुंह के करीब ले जाएंगी, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा गिरेंगी। हल्का सा पानी गर्म हो ना, उंगली नहीं डाल सकते, हल्का सा कांटा चुभ जाए ना, सारी रात बर्बाद हो जाती है नींद। जहन्नम का अजाब देखो। 6666 कुरान की आयतें हमारे घर के दरवाजों पे धक्के खाती फिरती है। 5 लाख अहादीस का जखीरा है। हमने तो ठान के रखी है अंग्रेज बन के जीना है, अंग्रेज बन के मरना है। आमाल यहूदियों जैसे, सूरतें अंग्रेजों जैसी। एक अंग्रेज की बच्ची सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छों का ईमान बिगड़ जाता है। शादियों में देखो कितनी बर्बादी। मिशकात शरीफ में है मर्द की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें बू हो, रंग ना हो। औरत की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें रंग हो, बू ना हो। यहाँ सारा मामला उलट कर रही है। इतनी परफ्यूम, इतनी खुशबू लगा के बाजारों में घूमती है, 40 मील दूर पता चलता है को अंग्रेज की बच्ची आ रही है। अल्लाह के नबी के फरमान की बाजारों में बेहुरमती करती है।
फातिमा सारी रात इबादत करती थी, सुबह उठती, आंसू बहाती, आसमान की तरफ देखती, मौला तूने रात कितनी छोटी बनाई, सुबह हो गई तेरी बंदी का अबे शौक़े बंदगी पूरा नहीं हुआ। इन्हें रात छोटी लगती थी। हमें 24 घंटे में थोड़ा टाइम तस्बीह पढ़ने के लिए नहीं है। मुसलमान के घर को मुसलमान घराना बनाओ, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। हमारा ईमान आज बहुत कमजोर हो गया, मौत का डर निकला। कोरोना में कितनी मर गई, हजारों औरतें चली गई कब्रों में। एक वक्त आएगा मेरा आपका जिंदगी का ताना बाना बिखर जाएगा। कब्र में 3 सवाल होंगे, अल्लाह ऊपर 4 पूछेगा। फरिश्ते पूछेंगे बता तेरा रब कौन है। सारी लड़कियां, सारी खवातीन जानती है। क्या हम जवाब दे देंगी कि अल्लाह। तेरा दीन क्या है, कहाँ इस्लाम। तेरा नबी कौन, कहाँ मोहम्मद। किताबों में लिखा है, जवाब भी मालूम है, सवाल भी मालूम है, लेकिन जुबान उसी की खुलेंगी जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक जिंदगी गुजारी होंगी, वरना लाख कोशिश करो वो अल्लाह भी नहीं बोल सकेंगी। मास्टर इम्तिहान लेता है ना तो सिर्फ पर्चा बतलाता है, जवाब नहीं बतलाता, सिर्फ सवाल मालूम होता है। अल्लाह बड़ा बेनियाज है, सवाल भी बतला दिया, जवाब भी बतला दिया, लेकिन लब ना खुलेगा, होठ उसी के खुलेंगे जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होगी, वरना लाख कोशिश करो जुबान नहीं खुलती। मौत के वक्त मुंह से कलमा उसी को निकलता है जिसने सारी जिंदगी कलमे के तकाजे के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो। बयानात से क्या होता है, बचपन से तकरीरें सुनती आ रही है। जब तक अमल की चिंगारी सीने में रोशन ना होगी वहां तक ये सुनना बैठना सारा फुजूल बेकार है। नियतें करे, अज़्म मुसम्मम करे। जितनी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई अल्लाह ताला से माफी मांगे। जितनी बची कुची जिंदगी हमारे दामन में, एक नमाज ना छोड़े, कुरान से दोस्ती करे, बच्चों की अच्छी तरबियत करे, मुसलमान घर को दीनदार घराना बनाए। सारी खुराफात, गीबत, चुगली, तोहमत, इल्जाम, सारी बिदअत खुराफात से अपने दामन को, अपने घर को, अपने अहले खाना को, बच्चों को महफूज रखे। गीबत तो ऐसा गुनाह है कि जब तक जिसकी गीबत की जाए उससे माफी ना मांगी जाए वहां तक तो माफी भी नहीं मिलती। या 2-3 औरतें इकट्ठी हो जाए सारे मोहल्ले की औरतों की वाट लग जाती है। 1 घंटा गीबत करेंगी, फिर कहेगी चल तू तो फारिग है, मेरे को तो घर में बहुत काम है। दूसरे दिन मिलेंगी ना, कहेंगी कल की बात तो भी अधूरी रहेगी, वो औरत के बारे में तू क्या कह रही थी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, वापस बात करेंगी। गेट तक छोड़ने जाते आधा घंटा गेट पे बर्बाद होता है, लगाई बुझाई में सारा वक्त बर्बाद होता है। जिन इलाकों में ये तहरीक नहीं है, जिन इलाकों में मकतब की तालीम नहीं है, जिन इलाकों में मदरसे की तालीम नहीं है, उन इलाके में जाके देखो वहां की मस्तूरात का ईमान, वहां का हाल क्या है। वो जानती नहीं है हमारा नबी कौन है, वो जानती नहीं है कलमा क्या है। अल्लाह ने खूबसूरत माहौल में तुम्हें परवान चढ़ाया है, खूबसूरत माहौल में जिंदगी गुजारने का मौका दिया है। इस खूबसूरत माहौल की कदर करे। वरना जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त रूह निकल सकती है। 28 दिन अस्पतालों में रहे कोरोना में, वो भी महफूज होकर घर वापस आ गए, और कोई कल बीमार हुआ रात को इंतकाल हो गया। जिंदगी क्या है, एक सांस का भरोसा नहीं है। नौजवान लड़कियों से बिलखुसूस कहूंगा, अपने आप को मोबाइल से दूर रखे, अपने माँ बाप की इज्जत को सरों पे रखे, माँ बाप की इज्जत को बर्बाद न करे। जिस रिश्ते में माँ बाप राजी हो उसमें अपनी रजामंदी समझे, वही तुम्हारी उखरवी और दुनियावी कामयाबी है। अल्लाह ताला मुहर्रमुल हराम की बरकत से मेरे आपके गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह हम सबको कुरान का नूर अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ईमान की हलावत अता फरमाए। अल्लाह हम सबको बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक नसीब फरमाए।
महुआ शहर के जो उलमा है, जो इस तरह की मेहनतें करते रहते, अल्लाह ताला से हम दुआ करते अल्लाह इन उलमा का साया अहले महुआ पर तादेर कायम दायम रखे, अल्लाह इनको चैन सुकून इत्मीनान राहत वाली जिंदगियां नसीब करे। वरना जिंदगी एक वक्त आएगा, हम सबको दुनिया से जाना है। एक बुजुर्ग थे, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, वो एक आदमी था, वो बुजुर्ग रो रहे थे, तो वो आदमी कहने लगा बाबा जी क्यों रो रहे हो? वो बाजार में रो रहे थे, तो बुजुर्ग कहने लगे मेरा आज प्रोग्राम था कि दुनिया वालों की रब की सुलह करा दूं। कहा क्या हुआ? कहा रब मानता ये नहीं मानते। वो कहता है ले आ मेरी चौखट पर, एक आंसू से सारे गुनाहों को धो डालूंगा, बल्कि मेरा वादा रहा मैं इनके गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। लेकिन ये इतने निकम में, इनको मेरी बात समझ ही नहीं आती। अगले दिन वो बुजुर्ग कब्रिस्तान में रो रहे, वो नौजवान वहां से गुजरा, कहा बाबा जी अब बाजार में भी रोते हो, कब्रिस्तानों में भी रोते हो, आज क्या हुआ? कहा आज मेरा प्रोग्राम था कि इन दुनिया वालों की, इन कब्र वालों के रब की सुलह कराऊं। कहा आज क्या हुआ? कहा आज ये मानते वो नहीं मानता है, कबल इसके कि अल्लाह मानने से इनकार कर दे, दरे तौबा बंद हो जाए, सूरज की सिमत बदल जाए, इससे पहले हम रूठे हुए रब को मना ले और हम कुरान से दोस्ती करें। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, अबू अली सीना कलंदर, इनके वालिद का नाम था शाह फखरुद्दीन, मुल्तान में पढ़ते थे, शाह बहाउल हक जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। शाह बहाउल हक जकरिया रहमतुल्लाह अलैह की जो लड़की थी, इन्होंने अपनी लड़की का निकाह शाह फखरुद्दीन से करा दिया। मुकद्दर में रिश्ता नहीं था, लड़की फौत हो गई। शाह बहाउल हक जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दूसरी लड़की का निकाह शाह फखरुद्दीन से कराना चाहा, तो शाह बहाउल हक जकरिया रहमतुल्लाह अलैह का जो लड़का था वो आड़े आ गया, कहा मैं अपनी दूसरी बहन का निकाह इनसे नहीं होने दूंगा। कहा क्यों? कहा दीन के मामले में अभी शाह फखरुद्दीन का नफ्स नहीं मरा है। कहा क्यों नहीं मरा है? अल्लाह अल्लाह तो करता है। कहा हाँ। अच्छा तस्बीह भी पढ़ता है? कहा हाँ। कुरान भी पढ़ता है? कहा हाँ। कहा फिर कैसे नफ्स नहीं मरा है? कहा 2 दिन पहले गर्मी बहुत थी, मैं फजर की नमाज के लिए मस्जिद में गया तो ये कुर्ता हिला हिला कर हवा ले रहे थे, दरबारे इलाही में खड़े होकर इनको गर्मी सर्दी का पता कैसे लग गया? हमें तो मक्खी भी बैठ जाए ना हमारी नमाज नहीं बचती। फिर नेमत अली शाह किरमानी की बेटी हाफिज जमाल बीबी से शादी हुई, पेट में अबू अली सीना कलंदर है, माँ रोजाना 1 खत्म कुरान का किया करती है। जब अबू अली सीना कलंदर दुनिया में आए तो एक तरफ तो खुशी का आलम है, मिठाइयाँ बट रही है, मुबारकबादियाँ चल रही है, लेकिन अबू अली सीना कलंदर बहुत रो रहे। शाह फखरुद्दीन ने जब अबू अली सीना कलंदर को बहुत ज्यादा रोते देखा तो वहां दिल्ली से एक अल्लाह वाले आए थे, इनके पास जाकर कहा अल्लाह ने खूबसूरत बच्चा दिया है, लेकिन क्या कहूँ बहुत रो रहा है, आप कोई वजीफा बता दीजिए या पढ़ दीजिए कि मेरा बच्चा खामोश हो जाए। वो दिल्ली वाले बुजुर्ग ने कहा बच्चा कहाँ है? कहा वो तो वहाँ है। कहा यहाँ ले आओ। बच्चे को लाया गया, एक कान में कुछ फूंक मारी, दूसरे कान में फूंक मारी, बच्चा खामोश हो गया। शाह फखरुद्दीन कहने लगे आप तो भी वापस दिल्ली चले जाएंगे, ये फिर रोएगा, हम कहाँ आपको ढूंढेंगे? जो वजीफा आपने पढ़ा है वो मुझे बता दीजिए, रोएगा मैं पढ़ दूंगा। वो दिल्ली वाला अल्लाह वाला कहने लगा शाह फखरुद्दीन इसकी माँ कुरान की हाफिजा थी, रोजाना पेट में लेकर 1 खत्म कुरान का किया करती थी, इसकी रूह का कुरान के नूर के साथ इतना ताल्लुक जुड़ गया, इतना सिलसिला जुड़ गया, अब ये बच्चा दुनिया में आ गया, माँ नापाक हो गई, अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ सकती, वो पुराना नशा टूटा, नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, बच्चा रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? मैंने इसके एक कान में सूरतुल फातिहा की एक आयत पढ़ी, दूसरे कान में दूसरी आयत पढ़ी, कुरान के आशिक को कुरान मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। अरे ओ मेरी माँ
माँ बहनों अंदाजा लगाओ, एक वो जमाना था माए कुरान पढ़ पढ़ के बच्चे को दूध पिलाया करती थी। शाह बहाउल ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में तशरीफ लाते थे, माए कुरान पढ़ पढ़ कर बच्चे को दूध पिलाया करती थी। मौलाना कासिम साहब नानोतवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी दुनिया में आते थे, माए कुरान पढ़ पढ़ कर बच्चे को दूध पिलाया करती थी। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मुजद्दिद अल्फिसानी, बाबा फरीदुद्दीन घनशकर दुनिया में तशरीफ लाते थे। जब बच्चा बीमार होता है ना, डॉक्टर के पास ले जाते, कहा डॉक्टर साहब देखो, तो डॉक्टर आंखें देखता है, नब्ज देखता है, फिर कहता है जरूर इसकी माँ ने गुड़ शक्कर खाया है, जरूर इसकी माँ ने अचार खाया है, जरूर इसकी माँ ने बैंगन खाया है। वो कहती है माँ, डॉक्टर साहब माँ तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, तगड़ी है, बीमार तो बच्चा है। कहा तुम मानो या ना मानो, जरूर इसकी माँ ने कोई गर्म चीज खाई है, ठंडी चीज खाई है, दूध के जरिए से बच्चे को मुतासिर किया हुआ है, गर्मी सर्दी का असर बच्चे के पेट तक पहुंचा है। मेरी माए बहन अंदाजा लगाओ, माँ का गुड़ शक्कर की हरारत पे हमारा ईमान है, बैंगन की गर्मी पे हमारा ईमान है, अरे बैंगन की हरारत पे हमारा ईमान है कि माँ का खाया हुआ दूध के रास्ते से बच्चे को मुतासिर करेगा। अगर यही माँ कुरान पढ़ पढ़ कर बच्चे को दूध पिलाएगी, क्या कुरान का नूर नहीं उतरेगा? बेशक उतरेगा। ईमान नहीं है, यकीन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम था आमीना। दुनिया में आए नहीं, इससे पहले बाप दुनिया से रुखसत हो गए। वो फूल अल्लाह ने पहले ही तोड़ दिया। चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। यतीम पैदा हुए, दादा जिंदा है, दादी जिंदा है। एक दफा हुजूर के दादा को हुजूर की दादी ने रोक लिया, कहने लगी मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ, ये हमारी बेवा बहू आमीना पता नहीं कहाँ से खुशबू मंगवाती है, जहाँ बैठ जाए वहाँ खुशबू, जिस प्लेट को हाथ लगाए वहाँ खुशबू, जिस गिलास में पानी पिए वहाँ से खुशबू आती है। अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे तू घर में रहती है, ये भी घर में रहती है, मैं बाहर रहता हूँ, सारे मक्का वाले सारा दिन मेरा दिमाग खराब करते। अरे अब्दुल मुत्तलिब तेरे घर में इतर की बारिश कहाँ, तू खुद पूछ क्यों नहीं लेती? बेवा है, कुरैश खानदान की है, हमें अपनी आबरू का डर लगता है। बेवा कभी फूलदार कपड़े नहीं पहनती, बेवा कभी खुशबू नहीं लगाती। अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली कहने लगी अरे कई दफा पूछने के लिए उसके पास गई, कई दफा पूछने के लिए आमीना को मैंने अपने पास बुलाया, जब मैं सवाल करती हूँ मुझे पसीना आ जाता है। आप तो मर्द है, मर्द बड़े जिगर वाला होता है, आप जरा बुलाकर पूछ लीजिए ना खुशबू कहां से मंगवाती है। अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाई बेटा अमीना, क्या मंजर होगा। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में है, आमीना तशरीफ ला रही है। मेरा आपका अकीदा है, ईमान है, जिस माई को नबी ने दूध पिलाया हो, जिस माई ने नबी को दूध पिलाया हो, कायनात की कोई औरत उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस माई ने नबी को जन्म दिया हो, कायनात की कोई औरत उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस माई ने नबी को 9 महीने पेट में रखा हो, कायनात की कोई औरत उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। दोनों जहान की दौलत लेकर आमीना आ रही है। कहा क्या बात है अब्बा जान, कहा बेटा कहाँ से खुशबू मंगवाती है, ये कोई अलग ही किस्म की खुशबू लगती है, फारस का बना हुआ नहीं, अमेरिका का बना हुआ नहीं, अफ्रीका का बना हुआ नहीं। रोती हुई आमीना कहने लगी अब्बा जान मैं तो कभी मंडी गई नहीं, मुझे तो इतर की पहचान भी नहीं, अच्छे बुरे इतर को जानती भी नहीं, कभी बाजार गई भी नहीं। कहा बेटी फिर ये खुशबू कहाँ से आती है? आमीना ने पेट पर हाथ रखा, कहा अब्बा जान लगता है आने वाले मेहमान की बरकत है। मेरी माओ बहनों अंदाजा लगाओ, आज हमने उसी आमीना की सीरत भुलाया, आज हमने उसी नबी को भुलाया जिस नबी की आमद पर अल्लाह ने इतर की बारिश बरसाई। आज उसी नबी का नाम लेने वाली औरत बगैर कलमे के दुनिया से जा रही है। आज उसी नबी का नाम लेने वाली औरत का शबो रोज गिबत चुगली में बर्बाद होता है। हमारे नबी के खानदान वालों ने कैसे फाके झेले। ये खाना दिन में 4 मरतबा खाती है, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ती है। शियब अबी तालिब में 3 साल कैद काटी।
अबू जहल बड़ा निकम्मा इंसान था, वो घोड़ा लेकर सारे मक्का में घुमा था, कोई राशन न दे, कोई पानी न दे। अगर किसी ने राशन पानी दिया तो हम इसका बायकाट करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खदीजा पर नजर पड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी खदीजा है। इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, जब तक खदीजा निकाह में रही आपने दूसरा निकाह नहीं किया। 3 साल कैद है। खदीजा पर नजर पड़ी, खदीजा की आंखों में आंसू है। अल्लाह के नबी ने पूछा, खदीजा तूने मेरे लिए जान कुर्बान की, माल कुर्बान किया, सब कुछ छोड़ के तू मेरे पास आई, आज मैं तेरी आंखों में आंसू देख रहा हूं। खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, मैं अपने ऊपर झेल सकती हूँ, झेलती हूँ, झेलती रहूंगी, लेकिन ये मेरी बेटी रुकैया, ये मेरी बेटी उम्मे कुलसुम, ये मेरी बेटी ज़ैनब, ये मेरी 5 साल बेटी फातिमा, इन चारों बेटियों की भूख की वजह से आवाज निकलनी बंद हो गई। अल्लाह के नबी पर भी इन बातों का बड़ा असर हुआ, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। बेटी का दुख बाप से नहीं देखा जाता, बाप का कलेजा फट जाता है। बाप को बेटियों से ज्यादा प्यार होता है। आप इतने मुतासिर हुए, जंगल की तरफ तशरीफ ले गए, कुछ खाना ले आओ मेरे बेटियों का पेट भरे। एक साहबी मिले, हदिया दिया। क्या हदिया दिया? सोना चांदी रुपया पैसा नहीं, झाड़ियों के पत्ते दिए। अल्लाह के नबी आए, चारों बेटियों को लाइन में बिठाया, पत्ते तकसीम किए, कहा मेरी ज़ैनब, मेरी रुकैया, मेरी उम्मे कुलसुम, ए मेरी 5 साला फातिमा, अल्लाह ने तुम्हारी खुराक का इंतजाम कर दिया, पत्ते चबाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ो। वैसा तो हाल नहीं है हमारा, ऐसी नौबत तो नहीं आई हमारी। अगर ऐसी आती नऊजुबिल्लाह सबका ईमान बर्बाद हो जाता। हमसे तो थोड़ा फाका बर्दाश्त नहीं होता। चाय की प्याली पर हम अपना ईमान बेच देते, हम क्या सहाबियात का मुकाबला करेंगे? इनकी जिंदगी नहीं पढ़ी जाती हमसे। पत्ते चबाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ो। पत्ते चबा चबा कर कुरान पढ़ा, वह तब कुरान महफूज हुआ और हम तक पहुंचा। आज हमने इनकी कुर्बानियों को भुला दिया। से मेरी माए बहने अपनी जिंदगी की कदर करे। बहुत कीमती नेमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, ईमान, कुरान, नबी की जिंदगी। कितनी कितनी खवातीन हकीमा हो गई, कितनी कितनी खवातीन शहीद हो गई, इनकी दास्तानें हमारे सामने हैं। इसलिए इनकी हिस्ट्री, इनकी सीरतें पढ़ पढ़ कर अपनी जिंदगी को नेकी की राह पर डाले, अपने बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता करे, मकातीब की तालीम से आरास्ता करे, अपने बच्चियों की अच्छी तरबियत करे, इनको पर्दे का जेवर दे, इनको दीनी तालीम से मुज़य्यन करे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे और आपको सच्चा पक्का दीनदार बनाए, हमारे घर को दीनदार घराना बनाए। सारी खुराफात, बिदआत, गलत रसूमात, शादियों में होने वाली गलत बिदआत रसूमात से, बेहयाई, बेपर्दगी और यानियत से अल्लाह ताला मेरी, आपकी, पूरे मुआशरे की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।